तस्वीरों में जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दरअसल रामपुर गांव का है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जो घर आपको पीछे दिख रहा है, बाकायदा इस घर में टेंट लगा हुआ है। दरअसल संडे को जो मृतक है उनके दूसरे बेटे का विवाह होना था और घर में सारी तैयारियां पूरी थी। संडे को विवाह होना था, पर अचानक कल रात को क्या हुआ, जैसे ही परिवार वालों को सूचना मिलती है कि किसी ने हमला कर दिया, घायल अवस्था में अपने पिताजी को आसपास के लोग सहित उनके परिवार के लोग जो अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया और घटना से मानो इस पूरे रामपुर क्षेत्र में हड़कंप समझ गया। आपको बता दें, कुम्हारी थाना क्षेत्र का यह रामपुर गांव है, जहां पर कल रात को दर्दनाक जो है 55 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। 2 दिन बाद उनके बेटे का विवाह जो है, बारात निकलना था और तैयारियां जो लगभग पूरी थी। और इस घर में अब मातम पसर गया है। उनके पिताजी की मौत हो गई है और अज्ञात के द्वारा जुआरी के साथ फॉरेंसिक की टीम भी जो है घटना स्थल पर पहुंचती है और बारीकियों से जो है घटना का मुआयना करती है। और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी जो है क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो तस्दीक करती है, बारीकियों से तस्दीक करती है कि कौन था, आखिर कैसे ये घटना जो है घट गई और शादी वाले घर में इस प्रकार की घटना जो है कैसे घटी। पूरे विषय की जांच जो है पुलिस कर रही है। बहरहाल शादी वाले घर में मातम पहाड़ से जो लोग हैं, खुशियों का एक माहौल जो आने वाले दिनों में इनको मिलने वाला था, दुख का पहाड़ इनके घर पर टूट पड़ा है। परिवारजनों ने क्या कुछ इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के कहा, यह भी आपको सुनाएंगे। और पुलिस के अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको सुनाते हैं। वो रात की घटना हरे हमन सो के ना ता मतलब सुमा को उठाई समला आके ता हमन न देखे न ता ले गेरी सोना मत सुन वो तुरंत ना हॉस्पिटल ले गई सोमन ओकर बाद जगह दिन ता हमन अपन अपन अंदर चल दिन ता हमन कितना बजे घटना ओ 11 बजे 11 बजे 10 बजे मन खाना खा के सुते हन 11 बजे तो मन जगह ते थे ते रूम में जाके सुती सो हाँ जगह दी सानी के हो हाँ सुते नहीं रही से मोबाइल देखा गाना सुनत ना बैठे रहते हो तो ओकर बाद हाँ गेट ला खुला करके सूत गई। एकर बाद हाँ शादी आज शादी आज से चालू ना देवर के हाँ मंझला वाले देवर की शादी करवाई ओकर साथ में मोर देवर रहिथे देरानी रहिथे सासू माँ रहिथे एक झन देवर रहिथे उतना झन रहिथे मामा भागी चोट लात महू नहीं देखा उतना ज्यादा कबर की ले गेरी सो हाँ ये जगह लगी के कातरी से और ये जगह और पीछे महू लगी के कातरी से पुलिस वाले आए थे क्या? हाँ पुलिस वाले आ रही से कब आए थे? पुलिस वाले हाँ रात के आ रही से 1 बजे का शायद पुलिस वाले मन हाँ हाँ कुछ बताइए पुलिस वाले मन हाँ तो बस घर भला देखी से ओकर बाद गी से अभी आ रही से पूछताछ के की से सब खून उन गिरे से ते मतलब सब ला ले गई से पुलिस वाले को वही डॉक्टर मंदी से काबर की हाथ डॉक्टर मन हाथ नहीं लगई से वो मल्ला तो पुलिस वाले फोन लगई नहीं मैं नहीं गया डॉक्टर के पास कोई नहीं गई हमारे घर के मन काबर की हमन ना लेडीज मन कोई नहीं गया जेंट्स जेंट्स गेरी से तो जेंट्स वाला ना पूरा पुलिस सब पकड़ के रखे रही से रात को लगभग 12:30 बजे की है और ये मार्कंडे जी हैं जो मतलब भागवत मार्कंडे जी हैं, ये 4 बच्चे भी हैं। हंसता खेलता भी शादी भी घर में धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी और खुशी का माहौल था और खुशी के माहौल में अगर एक घटना बहुत दुखद घटना हुई है और चाकू से वार किया, पीछे से वार किया। हमें लग रहा है कि इसमें एक नहीं है, कई लोग इसमें शामिल हैं। कुछ फुटेज देखा गया, निकालने पुलिस अपना कार्य कर रही है। एसपी साहब को भी संज्ञान में दे दिया गया था, सीएसपी पुलिस भी और सीएसपी साहब सुबह भी गए हैं और अभी डॉग्स भी आए थे। पूरा अपना पुलिस अपना कार्य कर रही है। बहुत जल्द हमें लग रहा है कि पुलिस इतना तत्परता दिखाई, बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। परिवार में इनके 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं? चारों बच्चे अपना मजदूरी करते हैं। और पारिवारिक वातावरण कैसा था? क्या विवाद की स्थिति बनी थी क्या शादी के दौरान? कुछ शादी के दौरान तो ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि ये तो बहुत सीधे साधे आदमी है। किसी मोहल्ले में कहीं भी पूछेंगे तो बहुत ही मतलब इनका कोई भी बुराई नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड भी करते थे, ऐसा नहीं कि हट्टा कट्टा थे भी।
अब पारिवारिक में चीज़ कुछ चीज़ें हैं तो परिवार वाले सामने तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन पारिवारिक कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था कि आपसी आपसी ट्यूनिंग सही नहीं थी। ठीक है, परिवार की आपसी ट्यूनिंग सही नहीं थी, लेकिन बोल तो रहे हैं ट्यूनिंग सही है, लेकिन कुछ कंप्लेनें थी। कंप्लेन आई है मेरे पास कि इनका आपस में भी लड़ाई वड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। ये लोग अब पारिवारिक चीज़ें अब इन लोग की चीज़ें ऐसा तो नहीं उनके पास धन कुबेर है, इतना खजाना बेचारा किसी से लेना न देना कुछ था ही नहीं। और जो भी चीज़ है कुछ फुटेज के माध्यम से आया हुआ है और कार्रवाई करेंगे। इससे लड़ाई लंबी अगर कोशिश है कि एसपी साहब संज्ञान में ले लिए, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, बोले बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। हमारी थाने में हम खड़े हैं और आपको बता दे रामपुर के गांव में जिस प्रकार से धारदार हथियार से वार किया हुआ एक युवक का जो बॉडी वहां पे पड़ा हुआ था, तत्काल उस युवक को जो है आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे प्रकरण की जांच जो है दुर्ग पुलिस कर रही है और इस विषय पर सीएसपी छावनी हरीश पाटिल ने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुना दे। पर आपको बता दे जिस प्रकार से पुलिस की जांच में अलग अलग एंगल जब आ रहे हैं, अब जिस प्रकार की जो घटना हुई, दर्दनाक घटना, जिस प्रकार से युवक 55 वर्षीय युवक के शरीर पर ताबड़तोड़ जो है धारदार वस्तु हथियार से वार करके घायल कर दिया गया और घायल अवस्था में युवक जो है घर पर गिरा मरा। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी लेते तमाम पुलिस फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंचते और जांच में जुट जाते हैं। पूरे मामले में सीएसपी हरीश पाटिल ने क्या कुछ कहा, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। दरअसल कुमारी थाना के अंतर्गत एक गांव है रामपुर चौराहा, वहां पर बीती रात्रि एक युवक है, युवक नहीं बोलेंगे प्रौढ़ बोलेंगे, जो कि 52-53 साल का है। वो उसकी कहीं मतलब असॉल्ट होने से वो हताहत हुआ था, जिसका इलाज करने के लिए अपेक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था। डॉक्टर के द्वारा मेमो पेश किया गया, इसमें बताया गया कि इसके ऊपर ब्रूटली तरीके से असॉल्ट किया गया है, जो हो सकता है किसी नुकीली चीज़ से भी हो, क्योंकि शुरुआत में ही काफ़ी गोभे जाने के उसमें निशान परिलक्षित हो रहे थे। तो इस सूचना पर पुलिस वहाँ पर मौके में पहुंची थी। शव का शुरुआती दौर पर मुआयना करने के बाद प्रथम दृष्टिया तो ये लगा था कि इसको किसी धारदार वस्तु से इसके ऊपर हमला किया गया है। तब तक वो मृत भी हो गया था। बाद में फिर घटना स्थल ये समझ में आया कि उसका मृतक का घर ही है, जहाँ पर मृतक अकेले एक कमरे में वो वहाँ पर रहता था और उसकी पत्नी जो है अपने मंझले बेटे के साथ में, और ये मृतक जो है अपने बड़े बेटे के साथ में खाना पीना करता था, बट अलग कमरे में रहा करता था। आसपास में इनके परिवार वाले रहा करते हैं। तो वहाँ पर मौके में पहुँच करके पुलिस ने शुरुआती तौर पे पूछताछ और तफ्तीश की प्रक्रिया चालू की। आज के दिन में 18 तारीख को उसके छोटे मंझले बेटे की शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारी में जो मृतक है वो लगा हुआ था और पंडाल वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वो रखवाली करने के लिए वो रूम का दरवाज़ा खोल करके सोया हुआ था। उसी दरमियान में किसी बात को लेकर के जो आरोपित हैं उनके द्वारा असॉल्ट किया गया है। हो सकता है वो नुकीली धारदार वस्तु भी हो। अभी फ़िलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अभी पीएम रिपोर्ट भी नहीं आया है। पुलिस ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट किया है हुआ है। संभावित जो ठिकाने हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाला जा रहा है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। क्या करता था युवक? ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, अलग अलग फर्म के अंडर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। शादी होने वाली थी, घर में तैयारियां भी चल रही थी। हाँ, तो तैयारियां भी क्या चल माना जाए, मतलब किस एंगल से पुलिस देखती है? शुरुआती तौर पे चोरी का नियत इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी लोअर तबके के लोग हैं, जो तुरंत आज ही कमा रहे हैं, आज ही खा रहे हैं, इस प्रकार की इनकी दिनचर्या है। और शादी भी हो रहा था तो काफ़ी लो प्रोफाइल टाइप की शादी थी। केवल ये हो सकता है कि कहीं शराब पीने के दौरान या किसी नशे की अवस्था में कोई जो आरोपी है वो आया होगा और उसको परिचित भी रहा होगा, तो उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। क्या लगा कितने लोग हो सकते हैं, एक से ज्यादा या एक? नहीं, अभी तो ये इस चीज़ को नहीं बता सकते हैं कि एक है कि और ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से असॉल्ट हुआ है वो एक के द्वारा भी किया जा सकता है। हो सकता है कि शराब के नशे की अवस्था में व्यक्ति को सोए हुए अवस्था में मार दिया गया हो, क्योंकि व्यक्ति जब उसको उठा के लाया गया था तो सोया हुआ था, लेटा हुआ था। चोट जो है वो गले के पास में
उसके कॉलर बोन के पास में काफ़ी गहरा घाव है और पीछे जो मेरुदंड होता है जो गले से कनेक्ट करता है धड़ को, वहाँ पर गहरा चोट का निशान है। 55 वर्षीय युवक की मौत के बाद जो है माहौल जो है गर्म हो गया। जिस प्रकार से कुमारी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का पूरा मामला है, मृतक के परिवार ने भी क्या कुछ कहा यह भी आपने सुना और पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने क्या कुछ कहा यह भी आपने सुना। और जिस प्रकार की घटना हुई, कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना है और आसपास के क्षेत्रों में जो है पुलिस जो है क्राइम ब्रांच के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अब पुलिस का साफ तौर पर दावा है कि आने वाले चंद घंटों में इस हत्याकांड की गुत्थी जो है सुलझा ली जाएगी। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।